दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। यहाँ पे आईआरसीटीसी को लेके काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में और आने वाले क्वार्टर में इसके सेल्स और रेवेन्यू में एक काफ़ी बढ़िया पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ऐसे क्या खबर है वो जानेंगे इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील ने भी काफ़ी बड़ा यहाँ पे अचीवमेंट किया और जिसके चलते आपको इसमें भी शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिलेगा अगर मार्केट में यहाँ पे पॉजिटिव आउटलुक रहता है तो ऐसा क्या अपडेट है वो जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आगे क्या स्टॉक कितने तक जा सकता है, क्या 200 का लेवल पार कर सकता है स्टॉक या फिर 160 170 180 तक के लेवल तक स्टॉक ट्रेड करता हुआ नज़र आ सकता है, वो जानेंगे। फिर बाद में हम बात करेंगे आईटीसी के बारे में। आईटीसी को लेके ब्रोकर जो है वो काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि स्टॉक आपको 500 पार भी जाता हुआ दिखाई दे। तो क्या टारगेट दे रहे हैं ब्रोकर वो जानेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आए बोनस बहुत ही शानदार रेशो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं आईआरसीटीसी के बारे में। 995.65 पे क्लोजिंग रही। 9.55 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और लगभग 1% के आसपास जो है आपको स्टॉक यहाँ पे चढ़ता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की अगर बात करी जाए 15 लैक्स की वॉल्यूम थी, 4 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी फ्राइडे के दिन। थर्सडे की बात करें 21 लैक्स की वॉल्यूम थी, 8 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की एवरेज की बात करें 24 लैक्स की वॉल्यूम थी, 8 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। महीने के एवरेज देखेंगे 32 लैक्स की वॉल्यूम थी और 10 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में जो है आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया। फ्राइडे दिन हमको थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली थी, वापस हुई थर्सडे को ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी मार्केट में। तो फ्राइडे को थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली, तो स्टॉक में भी आपको रिकवरी का दौर देखने को मिला। अब आप सभी को पता है यहाँ पे गर्मियों का सीज़न है और गर्मियों के सीज़न में छुट्टियाँ जैसे ही लगती है बच्चों की, गर्मी की छुट्टियाँ, तो वैसे ही जो पेरेंट्स होते हैं वो घुमाने का इधर उधर जाने का रहता है। तो ऐसे में रेलवे की ओर से ये फैसला लिया गया है कि कुछ स्पेशल ट्रेनें यहाँ पे चलाई जाएगी। चेंजेस एंड एडिशन टू स्पेशल ट्रेन सर्विसेज। और चार धाम की यात्रा भी जो है वो चालू हो चुकी है, जो केदारनाथ बद्रीनाथ की, तो उसके लिए भी यहाँ से कुछ ट्रेनें चलाई जाएगी जो नीचे वहाँ पे जाएगी। तो ऐसे में आपको शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है आईआरसीटीसी के अंदर, क्योंकि इनका जो है रेवेन्यू और प्रॉफिट आने वाले क्वार्टर में आपको डेफिनेटली इंक्रीज होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं, आपको यहाँ से वापस से शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ पे ज़रूर निवेश करें। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है और टाइम टू टाइम कंपनी डिविडेंड भी देती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टाटा स्टील के बारे में। 162.4 पे क्लोजिंग रही। 0.5 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 0.31% जो है आपको स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की बात करी जाए तो लगभग 3 सीआर की वॉल्यूम थी, 1 सीआर की डिलीवरी उठाई गई थी फ्राइडे के दिन। थर्सडे की बात करी जाए लगभग 3 सीआर की वॉल्यूम थी, 1 सीआर की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की एवरेज अगर आप देखेंगे 4 सीआर की वॉल्यूम थी, 1 सीआर की डिलीवरी उठाई गई। और महीने के एवरेज देखेंगे 5 सीआर की वॉल्यूम थी और 2 सीआर की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में जो है आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया था। अब अपडेट की बात करें, टाटा स्टील बिकम्स फर्स्ट इंडियन स्टील कंपनी टू कंप्लीट फुल्ली लोडेड वॉयज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया ऑन B24 बायोफ्यूल। और ये 9 मई का अपडेट है। तो काफ़ी बढ़िया अपडेट है यहाँ पे, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको शानदार तेजी का दौर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पहली ही कंपनी बनी है इंडियन कंपनी, इंडियन स्टील कंपनी जिसने ऐसा किया है। और जो बायोफ्यूल की और जो एग्रेसिव है ये, तो उससे काफ़ी शानदार आपको तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो आप यहाँ पे पिक करके चल सकते हैं। अभी मैं यही कहूँगा कि टाटा स्टील का जो स्टॉक है, जो इसकी फेयर वैल्यू होनी चाहिए थी उससे नीचे ही मिल रहा है। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पे निवेश करते हैं आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा और आपको शानदार रिटर्न मिल सकता है, मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकते हैं। और जो बायोफ्यूल से एक तो फ़ायदा ये होगा कि ये रिड्यूस करेगा कार्बन एमिशंस बाय 20%। ये भी सबसे बढ़िया चीज़ है। तो आपने ये चीज़ गौर करी होगी, जो टाटा की कंपनीज होती है वो डेवलपमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंट का भी ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखती है कि इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुँचे और डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो वो भी एक अच्छा फैक्टर है टाटा स्टील के लिए। तो आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। कंपनी काफ़ी अच्छी है और टाटा ग्रुप की सबसे पुरानी कंपनीज में से एक है। अब हम बात करते हैं आईटीसी के बारे में। 433.85 पे क्लोजिंग रही। 8.75 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली
और 2.06% जो है आपको स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। वॉल्यूम की अगर बात करी जाए, लगभग 1 CR की वॉल्यूम थी, 1.5 CR की, 61 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। लगभग 2.2 CR की वॉल्यूम थी, 2 CR की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की एवरेज अगर हम देखें, 2 CR की वॉल्यूम थी, 96 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। और महीने के आप एवरेज देखेंगे, लगभग 2 CR की वॉल्यूम थी और 86 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। तो जो महीने की एवरेज थी, लगभग उसी की उतनी ही एवरेज पे आपको लगभग लगभग 1.5 CR की एवरेज थी। तो उसी वॉल्यूम में स्टॉक जो है आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया था। अब अपडेट की बात करें, ITC focus is on ITC, which is steadily making a base for a fresh leg of rally, says Shivangi Sarda, with consumption stocks in action and momentum. तो ऐसा इनका कहना है। तो जिसके चलते मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको शानदार तेजी का देखने को मिल सकता है। 8 से 10% तो इन्होंने ABB इंडिया सीमेंट्स वहाँ पे बताए हैं, पर यहाँ पे भी आपको बढ़िया तेजी का दौर देखने को मिल सकता है ITC के अंदर। तो यहाँ पे आप निवेश करके चल सकते हो। पिछले काफ़ी टाइम से देखा है कि हमने स्टॉक जो है 400 450 के लेवल पर आपको देख सकते हो, ज़्यादा कुछ मूवमेंट देखने को नहीं मिला है पिछले 6 महीने में। 0.49% का कोई खास रिटर्न है नहीं, नेगेटिव है, तो ऊपर भी नहीं गया ज़्यादा और नीचे भी नहीं गया। तो आप समझ सकते हो इतना जब स्टॉक इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको मार्केट में वापस से पॉजिटिव आउटलुक देखने को मिलेगा, तब ITC के स्टॉक में शानदार रैली देखने को मिल सकती है। तो आप यहाँ पे इस गिरावट का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए और आप डेफिनेटली यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। अब हम बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशो में। कंपनी का नाम है यहाँ पे आइनॉक्स विंड लिमिटेड। 542.95 पे क्लोजिंग रही। 12.3 रुपीज़ की यहाँ पे आपको जो है गिरावट देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन, और 2.25% के आसपास स्टॉक जो है गिरता हुआ नजर आया। इसके अगर हम रिटर्न देखिए, 5 दिन में 14% के आसपास गिरावट, महीने भर में 0.17% की आपको तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि पिछले महीने भर से कुछ ऐसा ही चल रहा था मार्केट, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इससे आपको बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। पर अगर आप 6 महीने के इसके रिटर्न देखेंगे, तो 112% के लगभग लगभग स्टॉक जो है आपको शानदार रिटर्न दिखा चुका है, जिसके चलते यहाँ पे कंपनी लेके आई है बोनस। साल की बात करें तो 370% की यहाँ पे ज़बरदस्त मल्टीपैकेट रिटर्न रिटर्न दे चुका है स्टॉक। अब अगर बोनस के यहाँ पे रेशो की बात करी जाए, 3:1 के रेशो में कंपनी लेके आई है बोनस, यानी कि जिसके पास भी एक शेयर है उसको 3 शेयर मिलते हुए नजर आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर उसके पास हो जाएंगे 4 कंपनी के। रिकॉर्ड डेट रखी गई है 18 मई 2024 और एक्स बोनस डेट रखी गई है 17 मई 2024। तो ऐसे में अगर आपके डीमेट अकाउंट में इस डेट से पहले शेयर आते हैं, तो डेफिनेटली आप बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।